जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में थ्योरी के बारे में जाना था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, इसके विषय में हम लोग जाना था, यानी कि त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्ति इसके बारे में जाना था। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा, सभी क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। तो प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम आज सोल्व कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, तो पहले आप समकोण त्रिभुज आप पहले बनाएंगे। आप क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में B समकोण है। तो देखो बाबू, समकोण यानी कि जहां पर 90 डिग्री कोण बनेगा, यानी कि ये है B आपका। तो ABC त्रिभुज का नाम है, ध्यान दे दो, B आई क्या हो गया C। आई क्या दे रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो AB बराबर कितना दिले है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोई दिक्कत है। BC बराबर कितना दिले है 7 सेंटीमीटर। तो BC बराबर दिया हम 7 सेंटीमीटर, कोई चीज है समकोण है। तो दिया हुआ है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने। BC बराबर दिले है 7 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने। AC हमको नहीं पता है, तो AC पहले फाइंड कीजिए आप। तो AC जब निकालिएगा तो AC यानी कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर। तो लंब है कितना AB, यानी कि AB के स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा BC के स्क्वायर। तो देखिए रूट अंडर AB के मान कितना है 24 है, तो 24 के क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या होगा BC कितना है 7 है, तो 7 के क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट अंडर 24 के जब स्क्वायर करेंगे हम तो कितना आएगा 576 और 7 7 जा 49। आज जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 625। और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चा 25, यानी कि AC के मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आप साइन A का मान निकालो। तो साइन थीटा बराबर होता कुछ है लंब बटा कर्ण। तो एंगल A के लिए तो एंगल A ही ना है जी। तो एंगल A के लिए तो हम जानते हैं कि जिस कोण के बारे में बात करेगा उस कोण के सामने वाला जो भुजा होगा ना, इसके लिए लंब कहलाएगा। तो लंब का काम क्या करेगा, एंगल A के लिए लंब हो जाएगा BC, ठीक है। और कर्ण तो होगा 90 डिग्री के जो सामने रहेगा वो कर्ण होगा। कर्ण क्या हो जाएगा AC। तो बताइए BC के वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो BC का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ये आपका सोल्व हो गया। देखिए इसमें क्या दिया, दूसरा क्वेश्चन दिया, इसमें क्या दिया है कि cos A का मान निकालिए। तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार अपॉन कर्ण होता है। तो आधार अपॉन कर्ण होता है। तो एंगल A के लिए ये तो हो जाएगा लंब, ये तो कर्ण फिक्स ही है, तो आधार क्या हो जाएगा AB, ठीक है। और कर्ण क्या हो जाएगा AC। कोई दिक्कत है तो बोलिए यहां तक नहीं ना। तो AB का मान कितना बच्चा, तो AB का मान है 24 सेंटीमीटर, लिख दिए 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा जी, AC का मान कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। सोल्व हो गया आपका आंसर, पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल दिया है कि अब साइन C का मान निकालो, यानी कि C के लिए बोल दिया है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा क्या होता है कर्ण। तो अब निकालेंगे एंगल C के लिए, हम बताए थे आपको हम कि कैसे वेरी करता है। तो C के लिए तो C यही ना है जी, एंगल C यही ना है, इसके लिए लंब C के लंब E हो जाएगा AB, क्योंकि हम बताएं जिस एंगल के बारे में बात करेगा उस एंगल के सामने वाला जो भुजा होगा उसको बोलेंगे लंब। तो C के लंब क्या कहलाएगा AB लंब कहलाएगा, ठीक है। और कर्ण तो बिल्कुल फिक्स है, कर्ण कितना होगा AC हो जाएगा। तो AB का मान कितना दिया हुआ है, AB का मान दिया है 24 सेंटीमीटर। अच्छा जी, AC का मान कितना दिया हुआ है, AC का मान दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। ये आपका सोल्व हो गया, आंसर हो गया। दूसरा इसमें क्वेश्चन कौन सी पूछ दिया है कि cos C का मान निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो cos थीटा बराबर कुछ होता है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार अब बटा क्या होता है कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, तो C के लिए C ही ना है जी।
तो सी ही है, ये तो हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, सी के लिए हो जाएगा लंब ए वाला, और कर्ण क्या हो जाएगा AC, तो आधार क्या बच गया BC, यानी कि आधार कितना हो जाएगा BC। अच्छा जी, और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा AC, ठीक है ना। तो BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, BC का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर, लिख दिए 7 लिख दिए हम। AC का वैल्यू दिया हुआ कितना, AC का वैल्यू दिया है 25 सेंटीमीटर, लिख दिए 25 लिख दिए हम। ये आपका सोल्व हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, दिया हुआ है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आकृति 8.13 यही है, यहां दिया हुआ है Q दिया हुआ है 90 डिग्री, यानी कि शीर्ष Q पर कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप देखिए यहां दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ है, PQ का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, PR का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो QR का मान निकाल लेंगे हम। तो QR यहाँ क्या है, तो QR तो यहाँ बेस है, आधार है, तो QR यानी कि बेस है ना बच्चा, तो QR का क्या होगा, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर घटाओ, जो शेष रहेगा उसको घटा देंगे तो निकल जाएगा आधार, यानी कि क्या हो जाएगा PR के स्क्वायर माइनस PQ के स्क्वायर। तो यहां देखो PR, तो PR का मान कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, यहां लिख देंगे 13 लिख देंगे हम, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी, माइनस PQ का मान कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो 12 पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 169 हो जाएगा। अच्छा जी, 12 पे स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 144 हो जाएगा। जब आपस में जब दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना होगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा। जब इसका जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना स्क्वायर रूट आएगा 5 आ जाएगा, यानी कि QR के बारे में चल गया पता कितना 5 सेंटीमीटर, कितना चल गया पता 5 सेंटीमीटर मान पता चल गया। अब देखिए अब क्या आप कर रहा है सवाल, अब बोला कि tan p माइनस कॉट r का मान निकालिए। तो सबसे पहले tan p का मान निकालो, पहले tan p का मान, तो tan थीटा बराबर कुछ होता है, तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार। अच्छा जी, कॉट r tan p हो गया, tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, ठीक है ना। तो P के लिए एंगल P के लिए, तब P के लिए क्या हो जाएगा, P के लिए लंब हो जाएगा QR, यानी कि लंब हो गया QR हो गया। आधार क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा इसके लिए हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा कर्ण, यानी कि ये हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, यानी कि PQ क्या हो गया, PQ हो गया आधार। तो बताइए QR का मान कितना दिया हुआ है, QR का मान दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। PQ के मान दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर। चलिए तो हमको tan p का मान चल गया पता। अब निकालते हैं cot r का मान निकालते हैं, तो cot थीटा बराबर क्या होता है आधार अब बटा लंब। अब हमको बात यहाँ ये है कि r के लिए आधार क्या हो जाएगा, r के लिए लंब क्या हो जाएगा, तो r के लिए r ही ना बाबू, तो r के लिए तो लंब हो जाएगा सामने वाला साइड हो जाएगा, r के लिए लंब हो जाएगा PQ, और आधार क्या हो जाएगा QR, और कर्ण क्या हो जाएगा PR, चूंकि बदलता नहीं है कर्ण। तो बताइए तो आधार क्या हो जाएगा, आधार r के लिए आधार हो जाएगा QR, ठीक है। लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा PQ, तो QR का मान दिया हुआ कितना 5, अब PQ का मान दिया हुआ कितना 12। अब हमसे सवाल क्या पूछा है कि tan p माइनस कॉट r का मान निकालो, कोई दिक्कत नहीं आप निकाल दो, tan p माइनस कॉट r का मान निकालो। तो tan p का मान कितना आया है 5/12 माइनस कॉट r का मान कितना आया 5/12। जब यहां इससे एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 12 आएगा, तो 12 में 12 से डिवाइड किया 1 आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 5, अब माइनस कितना हो जाएगा 5 में 5 जाएगा 0/12, यानी कितना आएगा 0, यानी कि इसका सही आंसर कितना आएगा 0 आएगा। 8.1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन ए का मान दिया हुआ है, साइन ए का मान दिया हुआ 3/4, यानी कि साइन ए एंगल ए के लिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो एंगल ए के लिए लंब का मान दे रहे हैं 3 के, चूंकि यह रेशियो है तो रेशियो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। अच्छा
तो कर्ण कितना दिया हुआ, कर्ण दिल है 4k दिल है, ठीक है ना। तो आप यहां से एक डायग्राम भी बना सकते हो। आप यहां दे देंगे हम कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है ना। एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए लंब दिले है 3k, तो एंगल ए के लिए लंब कितना होगा 3k, यानी कि बीसी का मान दिया हुआ कितना दिया हुआ 3k दिया हुआ, ठीक है। और कर्ण दिया हुआ है 4k, चूंकि यह रेशियो था तो रेशियो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, इसलिए k से हम मल्टीप्लाई कर दिए रेशियो हटाने के लिए। तो आप ए बी का मान आप फाइंड कर सकते हो। तो ए बी बराबर क्या होगा, रूट अंडर ए सी के स्क्वायर, यानी कि 4k के स्क्वायर माइनस बी सी के स्क्वायर, यानी कि 3k के स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका 4 4 जा 16 के स्क्वायर और 3 3 जा 9 के स्क्वायर, है ना। तो जब यहां घटाइएगा, घटाने के बाद क्या आ जाएगा, है ना 7 के स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखिए 7 का तो वर्गमूल निकलेगा, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 7 और के स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, के हो जाएगा, यानी कि आपका ए बी के मान आ गया कितना, रूट अंडर 7 के आ गया। अब हमसे सवाल क्या पूछा है, सवाल हमसे पूछा है कॉस ए का मान निकालो और टेन ए का मान निकालो। तो निकाल देते हैं, कॉस ए का मान निकालते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर। तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, एंगल ए के लिए आधार क्या हो जाएगा ए बी, लंब क्या हो जाएगा बी सी, यानी कि आधार क्या हो जाएगा ए बी, और कर्ण क्या हो जाएगा आपका ए सी, कर्ण आपका हो जाएगा ए सी। तो ए बी का मान कितना दिया हुआ, ए बी का मान दिया हुआ है रूट अंडर 7k, ए सी, एसी का मान कितना दिया हुआ है 4k। तो k से k हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा रूट अंडर 7 अपॉन क्या हो जाएगा 4। चलिए पहला हो गया। दूसरा क्या पूछ दिया कि tan a का मान निकालो। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार बटा क्या होता है कर्ण। तो a के लिए आधार क्या हो जाएगा, एंगल a के लिए, एंगल a के लिए आधार क्या हो जाएगा ए बी, कर्ण तो बिल्कुल फिक्स है एसी हो जाएगा। तो ए बी का मान कितना दिया हुआ, ए बी का मान दिया हुआ रूट अंडर 7k, और एसी का मान कितना दिया हुआ रूट अंडर 4k। तो k से k हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा रूट अंडर 7 अपॉन 4। आपका आंसर हो गया। क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो एंगल ए के लिए लंब क्या होगा, एंगल ए के लिए लंब हो जाएगा बीसी, तब बीसी ले देंगे यहां पर हम, ठीक है। आधार क्या हो जाएगा जी, आधार हो जाएगा ए बी, आधार ए बी ले दिए हम, ठीक है ना। अगर एंगल ए के बारे में बात करते हैं, एंगल ए के लिए हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो बीसी का मान कितना दिया हुआ है, तो बीसी का मान दिया हुआ 3k, और ए बी का मान कितना दिया हुआ है रूट अंडर 7k। तो k से k हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 3 अपॉन रूट अंडर 7। आपका हो गया, आंसर हो गया। 4 पर आते हैं। दिया हुआ है कि 15 कॉट ए बराबर दिया हुआ है 8। तो बताइए ई पट्टी ई साइड क्या है 15 मल्टीप्लाई में साइड उस साइड क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा। तो कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 अपॉन 15, 8 अपॉन 15। तो बताइए कॉट थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो यहाँ क्या होगा आधार बटा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। यानी कि एंगल ए के लिए आधार का मान दिल है 8 और एंगल ए के लिए लंब का दिल है मान दिल है 15, है ना। तो आप कर्ण निकाल सकते हो। तो कर्ण क्या हो जाएगा रूट अंडर 8 के स्क्वायर आप प्लस क्या हो जाएगा 15 के स्क्वायर। तो 8 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64 हो जाएगा। अब 15 का स्क्वायर कितना होगा बाबू 225। जब ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 5 4 9 6 2 8 कितना होगा 289 और 289 का जब वर्गमूल निकलेगा तो कितना होगा 7 होगा 17 होगा, है ना। तो आप निकाल दिए यहां से। अब हमसे पूछा क्या है बताइए एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए आपका क्या क्या चल गया पता। तो एंगल के ए के लिए आधार का मान चल गया पता हमको 8, ठीक है। लंब हमको चला गया पता हमको 15 आ गया, ठीक है। और कर्ण का मान हमको कितना आया है 17 आया है।
तो सबका मान हमको तो निकल नहीं गया, लंब कर्ण आधार का मान तीनों निकल नहीं गया। एंगल ए के बारे में बात कर रहा है, एंगल ए के लिए निकाले हैं, तो यहां भी पूछा है ए के बारे में बात कर रहा है, तो एंगल ए के लिए भी लंब कर्ण आधार तो बदलेगा नहीं। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब एंगल ए के लिए लंब कितना बच्चा 15 और कर्ण कितना दिया हुआ है 17, ठीक है ना। ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा सवाल क्या पूछा है कि सेक ए का मान निकालिए। तो सेक ए क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, है ना। तो एंगल ए के लिए आपका कर्ण कितना है, कर्ण है 17 सेंटीमीटर, तो 17 ले दिए हम। अच्छा आधार कितना दिया हुआ, आधार दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, यानी कि 17/8 आपका सोल्व हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। यहां दिया हुआ है सेक थीटा का मान दिया हुआ है, सेक थीटा का मान दिया हुआ 13/12। तो बताइए सेक थीटा का क्या होता है, कर्ण बटा क्या होता है, आधार, है ना। यानी कि थीटा के लिए कर्ण का मान दिया हुआ है आपका 13 सेंटीमीटर और थीटा के लिए आधार का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है ना। तो आप यहां से लंब निकाल सकते हो, तो लंब बराबर क्या होगा, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर यानी कि 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, और जब 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 169 और 12 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 144। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 5 आ जाएगा। यानी कि हमको लंब का मान चल गया कितना 5 सेंटीमीटर मान चल गया। बोला कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्ति होते हैं 6 गो, है ना। तो एक गो निष्पत्ति दे दिया, इसके निष्पत्ति बोल दिया कि 5 गो और निष्पत्ति निकालिए आप। देखिए तो सेक थीटा का मान हमको पता तो ही है, तो बताइए कॉस थीटा का मान निकाल सकते हो आप। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा क्या होता है कर्ण। तो यहां भी थीटा था, थीटा के लिए लंब कर्ण आधार हमको पता है, तो कॉस थीटा क्या होगा आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना दिया है 12, कर्ण कितना दिया हुआ है 13, पहला बन गया आपका, है ना। दूसरा निकालते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा का क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो थीटा के लिए, तो थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा, थीटा के लिए लंब हो जाएगा कितना, थीटा के लिए लंब हो जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर और कर्ण कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। निकल गया दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन, तीसरा निष्पत्ति निकालते हैं क्या कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का क्या होता है, कॉसेक थीटा यानी कि साइन थीटा का उल्टा होता है ना जी। तो क्या होगा कर्ण बटा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, लंब का मान कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यही बन गया, है ना। तीन निकल गया बाबू। अब निकालते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा क्या होता है आधार होता है। टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार। तो बताइए थीटा के लिए लंब के मान कितना है 5 है, आधार कितना है 12 है, आपका निकल गया टेन थीटा का मान निकल गया। अब निकालते हैं कॉट थीटा, इसका उल्टा होता है क्या होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है आधार बटा क्या होता है लंब। तो आधार बटा लंब, तो आधार का मान कितना दिया हुआ है 12 और लंब का मान कितना दिया हुआ है 5। चलिए देखिए क्यों निष्पत्ति निकाला 1 2 3 4 5 और 6। हम जानते हैं त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्ति होता है, एक निष्पत्ति दिए हुए था तो 5 निष्पत्ति और निकाल दें। इस तरह से आपका 5 नंबर क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। ठीक है।